नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखिए, अपना संधि टॉपिक चल रहा है। संधि में अपना स्वर संधि, और स्वर संधि के अपन ने दो प्रकार पहले से ही पढ़ लिए हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार अपन ने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा प्रकार अपन ने पढ़ा था गुण स्वर संधि, और आज का जो टॉपिक है वो है अपना वृद्धि संधि। देखिए, वृद्धि संधि का क्या नियम है। वृद्धि संधि का एक सीधा सा सरल सा नियम है, ए या आ। अगर इसमें ए अथवा ऐ जुड़ेगा तो ऐ ही बनेगा। ऐ का मतलब है दो मात्रा। वृद्धि का मतलब ही यही है कि एक मात्रा इसमें वृद्धि हो जाएगी। और देखते हैं, इसके अलावा ए अथवा आ में अगर ओ या औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, औ औ बन जाएगा। तो देखिए, ये वृद्धि संधि का सीधा सरल नियम है कि इसमें वृद्धि का मतलब एक मात्रा की वृद्धि, यानी दो मात्राएं रहेगी, वह वृद्धि संधि होगी। और गुण में आपको पता ही है, एक गुण की वृद्धि हो जाती है, एक गुण बदल जाता है। जैसे ई का ए हो जाता है, और उ का व हो जाता है, और री का अर हो जाता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था गुण संधि में। और आज का अपना टॉपिक है वृद्धि संधि। इसके अपन कुछ उदाहरण के द्वारा अपन वृद्धि संधि को समझने का प्रयास करते हैं, और बहुत सरल है वृद्धि संधि। तो इसको अपन देखते हैं। इसमें देखिए, पहले ए में अगर ए मिलेगा तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा, एक मात्रा बनेगी। जैसे इसका सीधा सरल सा एक नियम ले लेते हैं, एक में अगर एक जुड़ेगा, देख लो, इसमें ए का आधा, इसमें यहाँ पर ए है, और इसमें देखिए यहाँ पर ए है, और ये क। ए में अगर ए जुड़ा तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। क्या बनेगा, ऐ। अब ध्यान देने की बात है कि ये एक मात्रा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर देखिए एक मात्रा है, परंतु वाकई में ये एक मात्रा नहीं है। कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं। तो देखिए, एक में अगर एक जुड़ा तो क्या बनेगा, एक एक। क्या बनेगा, एक एक। देखिए कितना सरल है कि ए में अगर ए जुड़ा तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। तो ये एकदम सरल है। इसके अलावा और उदाहरण अपन देखते हैं। हित में देखते हैं, हित में एसी जुड़ा तो क्या बनेगा, हितेशी। क्या बनेगा, हितेशी, हितेशी। और देखते हैं मत। मत में अगर ऐषणा शब्द जुड़ा क्या बनेगा, मतेषणा। ऐषणा का मतलब होता है इच्छा, मतेषणा का मतलब यानी अपने को वोट की अगर इच्छा होती है, वोट प्राप्त करने की इच्छा, तो क्या कहलाती है, मतेषणा कहलाती है। इसी के अलावा वित्त धन ऐषणा, वित्तेषणा, वित्तेषणा, धनेषणा, धन की इच्छा, धन ऐषणा, धनेषणा। और कोई महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं अपन। एक एक आएगी आपने, शुभ की इच्छा रखने वाला, ऐशी, ऐशी यानी इच्छा रखने वाला, शुभेशी, शुभ है, शुभेशी, शुभेशी। प्रिय, धन ऐशी, प्रियेशी। देखिए, यह उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने सबसे पहले लिखाया वो तो है ही, हितेशी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के उदाहरण परीक्षा में जरूर आते हैं। इसी प्रकार के उदाहरणों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगला लेते हैं, अगर आ में ए जुड़ गया तो अगर यहां पर आ में अगर ए जुड़ गया तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐ ही रहेगा।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण आर्यस में पूछा गया सवाल है सदा में एव, क्या बनेगा? सदैव। सदा में अगर एव जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सदैव बनेगा। वसुधा, और ये सवाल भी पूछा जा चुका है। वसुधा धन एव, वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण वसुधाई। वसुधा का मतलब क्या होता है? धरती। वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण वसुधाई हमारा कुटुंब है, यानी परिवार है। यह हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा रही है, या भारतवर्ष अपना एक स्लोगन ही है कि वसुधाई हमारा, संपूर्ण धरती ही हमारा परिवार है। ऐसे ही भारतीयों की क्या होती है? इच्छा होती है तथा धन एव, तथा धन एव, क्या बनेगा? तथैव, क्या बनेगा? तथैव। आ में अगर ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। वृद्धि संधि का ये दूसरा नियम। अगले नियम की ओर चलते हैं। इस बार आज जो अपन क्लास लेंगे, छोटी क्लास लेंगे, और पिछली जो क्लासें अपन ने ली थी उस समय बहुत सारे बच्चे जो छठी से लेकर के 12वीं तक पढ़ते हैं, उन सब का एक ही क्वेश्चन आया था कि सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते, आप रोज़ाना क्लास लिया करो शाम को, या जब भी आपको टाइम मिलता है। तो चूँकि विद्यालय समय बहुत अलग तरीके से चल रहा है, हमारा सेकंड पारी में चलता है, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, और चूँकि संडे को ही टाइम मिल पाता है, इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के संडे को ही मैं क्लास आपकी जो हो जाए उतना मैं एक वीडियो बना करके डाल देता हूँ। कोशिश करूँगा आप लगातार क्लास ले, इसके लिए मैं लगातार अगर टाइम निकलेगा तो आपके लिए टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। और रोज़ाना की अगर वीडियो बन सकेगी, अगर रोज़ाना की नहीं बनती है तो एक दिन छोड़ करके एक दिन वीडियो डालने का मैं प्रयास करूँगा, तो कोशिश करूँगा। और छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मैं अब अलग से छोटी क्लासेस डालूंगा, जैसे छोटे टॉपिक होते हैं तत्सम तद्भव देशज विदेशी, ये, इसके अलावा एक वचन, बहुवचन, लिंग, इन सभी के छोटे छोटे टॉपिक जो छोटी क्लासों में ज़्यादातर काम आते हैं। आते तो ये बड़ी क्लासों में, अभी कंपटीशन एग्जाम्स में भी लिंग और वचन वगैरह पूछे जा सकते हैं, ये संस्कृत के अंदर ज़्यादातर आते ही हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, देखें टाइम मिलेगा उस हिसाब से देखेंगे कि टाइम निकलता है या नहीं निकलता है। और संडे को तो मेरी क्लास आनी ही कंपलसरी है, आएगी ही, ज़रूर आएगी। अगर अ में अगर ओ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। अ में अगर ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। ये भी सीधा नियम है, इसमें भी एक मात्रा, देखो इधर एक मात्रा थी, दो मात्राएं हो गई है। अगर इधर औ भी होगा तो भी औ ही रहेगा, तीन मात्राएं तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका उदाहरण देखते हैं अपन। जल, अगर जल में ओश जुड़ गया, जल में ओश, जल में अगर ओश जुड़ गया तो क्या बनेगा? जलोश। क्या बन गया? जलोश बन गया। इसके अलावा देखते हैं परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। परम में अगर ओजस्वी शब्द जुड़ा तो देखो क्या बनेगा? परमोजस्वी, परमोजस्वी। ये उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बिंब धन ओष्ठ, बिंब धन ओष्ठ, बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ। ये उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके का एक और उदाहरण आता है, जल धन ओध, जलोध। जलोध शब्द भी आता है। इसके अलावा देखते हैं अपन शुद्ध धन ओदन, शुद्ध धन ओदन। ओदन का मतलब क्या होता है? भोजन। ओदन का मतलब क्या होता है? भोजन होता है।
तो शुद्धोदन क्या बनेगा? शुद्धोदन, शुद्धोदन, शुद्धोदन। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे द आएगा, शुद्धोदन, शुद्धोदन बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ये वृद्धि संधि का तीसरा नियम है। और इसका अगला नियम अपन देख लेते हैं। आ में अगर ओ जुड़ेगा तो अगर आ में अगर औ जुड़ेगा, ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? देखिए, देखते हैं। महा धन औषध, औषधि मान लो, जैसे औषधि या तो औषध मान लो, महौषधि, महौषधि। अच्छा, ये तो उदाहरण हो गया औ का, औ का हो गया। अगर आ में अगर ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? औ बनेगा। इसका भी अपन उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं अपन, महाधन ओज, महाधन ओज, महोज, महोज। इसका उदाहरण ये हो गया। ये सवाल भी आता है। इसके अलावा ए में, अच्छा एक एक उदाहरण ए के भी रह गए, वो अपन देख लेते हैं। ए में अगर औ जुड़ जाए तो भी क्या बनेगा? औ ही बनेगा। इसके उदाहरण लेते हैं। वन धन औषध, वन में अगर औषध जुड़ी या औषध शब्द जुड़ा तो क्या कहलाएगा? वनौषध, वनौषध, वनौषध बनेगा। इसके अलावा देखिए, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, परमोदार्य, परमोदार्य, परम धन औदार्य, परमोदार्य। जल धन औषधि, वही जल धन औषधि, जलौषधि। इसके अलावा अपने दो उदाहरण छूट गए थे, वो अपन और ले लेते हैं। एक तो ए में ए वाला, ए में आई वाला। दो उदाहरण अपने छूट गए, उनको ले लेते हैं। दो नियम और रह गए थे। ए में अगर आई जुड़ जाए, आई जुड़ेगा तो आई ही बनेगा। आ में देखिए, जैसे मत धन एक के, मत धन एक के, मतेक के, मतेक के, मत धन एक के, मतेक के। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। स्वधन ऐच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, स्वैच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, स्वैच्छिक, दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये जरूर आने के लायक है। ऐसे सवाल ही ज़्यादातर आते हैं, रीट वगैरह में तो ज़्यादातर यही पूछते हैं। उसके अलावा एक मैंने छोड़ दिया था, ए में आ में आई अगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आई ही बनेगा। इसके उदाहरण ले लेते हैं। इसका एक उदाहरण है और वो अपन ले लेते हैं। सदाधन, सदाधन ऐश्वर्य, सदैश्वर्य, सदाधन ऐश्वर्य, सदैश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महेश्वर्य। तो इस प्रकार अपनी आज वृद्धि संधि कंप्लीट होती है और अगली क्लास में अपन यण संधि का अध्ययन करेंगे।
आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।